नमस्कार साथियों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है योगों के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं धन योग के बारे में और राजयोग के बारे में कि किसी भी कुंडली में धन योग और राजयोग कैसे बनते हैं। उसका बड़ा सिंपल सा सिद्धांत है, कोई नहीं बताएगा। आज तक मैंने कोई ऐसी वीडियो नहीं देखी जिसके अंदर धन योग और राजयोग के बारे में बता रखा हो। तो अब आपको बड़े ध्यान से देखना है धन योग और राजयोग कैसे बनते हैं। जैसे बहुत से लोग आते हैं ना, मेरे जीवन में धन योग है या नहीं है, मेरे जीवन में राजयोग है या नहीं। सिंपल सिद्धांत है। बहुत से लोगों ने किताबें छाप रखी हैं, 300 योग, 800 योग। भैया कौन याद करेगा उन योगों को? 300 योगों को मुझे तो याद नहीं हुए 300 योग। 800 योग मुझे तो कभी कभी याद नहीं हुए। 800 योग मैं कैसे करूं भैया? इतने सारे योगों को कैसे याद रखूं? तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। तो आज हम बात करने वाले हैं योगों के बारे में। योग का मतलब क्या होता है? योग का मतलब होता है, आपने पढ़ा हुआ है, जोड़, है ना। दो प्लेनेट आपस में जुड़ गए, योग बन गया। दो घर आपस में जुड़ गए, योग बन गया। एक जमा एक दो हो गया, दो जमा दो चार हो गया, चार जमा चार आठ हो गया। यही तो योग है। कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। योग क्या होता है? योग का मतलब होता है जोड़। तो अब हम बात करते हैं योगों के बारे में। तो सबसे पहले हम योग के बारे में बात करते हैं। धन योग। धन योग कैसे देखा जाता है कुंडली में? अब धन योग को देखने के लिए हमें पता भी तो होना चाहिए धन भाव कौन से हैं। तो धन भाव होते हैं जो सेकंड हाउस होता है और जो 11th हाउस होता है। हमने यही पढ़ा था। तो सेकंड हाउस, तो मैं लिख देता हूं इसे, इन्हें लिख देता हूं धन भाव। धन भाव कौन कौन से हाउस हो गए? सेकंड और 11वां घर धन भाव हो गए। इसके बाद धन के लिए लक्ष्मी जी का आना बहुत जरूरी है। तो लक्ष्मी भाव वो कौन से हो गए? तो हम लिख देते हैं लक्ष्मी भाव। ठीक है जी, लक्ष्मी भाव। लक्ष्मी स्थान मान लो, भाव मान लो, लक्ष्मी स्थान लिख देते हैं। तो मैंने बताया था केंद्र भाव, यानी कि पहला घर ये हो गया लक्ष्मी। लक्ष्मी भाव फर्स्ट हाउस। फिफ्थ हाउस ये लक्ष्मी भाव हो गया। फिफ्थ हाउस। और नवम भाव, नाइन्थ हाउस, ये हो गया लक्ष्मी भाव। लक्ष्मी। और सेकंड और ये कौन से हो गए थे? धन भाव। धन। और ये हो गए धन। तो हम लक्ष्मी का भी लिख देते हैं 1, 5 और 9। बस इस कॉन्सेप्ट को, किसी भी कुंडली में दूसरे भाव और 11वें भाव को धन भाव कहते हैं। किसी भी कुंडली के अंदर पहले भाव को, 5वें भाव को और 9वें भाव को हम लक्ष्मी भाव कहते हैं। जब भी इन दोनों भावों का संबंध बन जाए तो वह धन योग कहलाता है। सिंपल सा। तो योग कैसे बनेगा? जब सेकंड हाउस और पहला हाउस इकट्ठा हो जाए तो ये दोनों, ठीक है, पहला इसका प्लेनेट यहां आ जाए, इसका प्लेनेट यहां आ जाए, इनका आपस में संबंध बन जाए इन घरों का। ठीक है जी। दूसरे घर के अंदर का कोई प्लेनेट है वो फर्स्ट हाउस में आ जाए, उसका कोई, या फर्स्ट हाउस का कोई प्लेनेट है वो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है वो दूसरे घर में आ जाए, या दूसरे घर का लॉर्ड है वो पहले घर में आ जाए, पहले घर का लॉर्ड है वो दूसरे घर में आ जाए, या पहले और दूसरे घर के लॉर्ड कहीं अलग कहीं घर में बैठ जाए, चौथे घर में, 5वें घर में बैठ जाए, मतलब इन्हीं इन्हीं घरों में। तो वो धन योग बन जाएगा। तो कौन कौन कैसे कैसे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? 2 और 1 कॉम्बिनेशन हो सकता है। इसके बाद 2 के साथ 5 का कॉम्बिनेशन हो सकता है, लक्ष्मी स्थान ये हो गया। फिर 2 के बाद 9 का कॉम्बिनेशन हो सकता है। करेक्ट, यही कॉम्बिनेशन होता है 2 के साथ। ऐसे ही फिर 11वें के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन बन सकता है? 1 का कॉम्बिनेशन बन सकता है। 11वें के साथ 5 का कॉम्बिनेशन बन सकता है। और 11वें के साथ 9 का कॉम्बिनेशन बन सकता है। सिंपल सा लॉजिक है। इन भावों के जो भी लॉर्ड हैं उनका आपस में संबंध बन जाए तो वो धन योग कहलाते हैं। अब एक कुंडली बना के देखते हैं और उसके ऊपर इसका ट्राई मार के देखते हैं। ठीक है जी। बताइए कौन से लगन की कुंडली बना लेते हैं? कोई से भी लगन की कुंडली बना लेते हैं। हम तुला लगन की कुंडली बना लेते हैं। तो हमने यहाँ 7 लिख लिया, यहाँ 8 लिख लिया, यहाँ 9 लिख लिया, यहाँ 10 लिख लिया,
यहाँ 11 लिख लिया, यहाँ 12 लिख लिया, यहाँ 1 लिख लिया, यहाँ 2 लिख लिया, ये 3 लिख लिया, ये 4 लिख लिया, यहाँ 5 लिख लिया, यहाँ 6 लिख लिया। अब ये हो गया मंगल। ये मंगल का लॉर्ड हो गया ना, मैं यहाँ पर मंगल लिख रहा हूँ, ठीक है जी। और ये हो गया 11वां घर का सूर्य हो गया, ठीक है जी। सूर्य, ये दोनों एक साथ बता रहा हूँ। ये प्लेनेट नहीं बैठे हुए, ये इनके लॉर्ड हैं, प्लेनेट नहीं बैठाए हैं अभी हमने। और ये केंद्र भाव ये हो गया शुक्र, ठीक है जी। इसके बाद ये हो गया शनि, ये हो गया बुध। अब मंगल का और शुक्र का कहीं भी संबंध बन जाए, यही पढ़ा है हमने यहाँ पर दूसरे और उसमें। मंगल का दूसरे घर का लॉर्ड और पहले घर का लॉर्ड और शुक्र का कहीं संबंध बन जाए तो धन योग बन जाएगा। दूसरे घर का लॉर्ड मंगल का और पांचवें का शनि का कहीं संबंध बन जाए तो धन योग बन जाएगा। दूसरे का और नौवें का, दूसरा घर और नौवां मंगल का और बुध का कहीं संबंध बन जाए तो वो धन योग बन जाएगा। 11वां सूर्य का और पहले का, सूर्य का और मंगल का, और सूर्य का और शुक्र का संबंध बन जाए धन योग बन जाएगा। इन्हीं घरों में बनते जाए, केंद्र के अंदर बन जाए, त्रिकोण के अंदर बन जाए, शुभ घरों के अंदर संबंध बने, केंद्र या त्रिकोण के अंदर धन योग बन जाएगा। कितना सिंपल सा लॉजिक है। तो ये था धन योग। हमेशा ध्यान में रखना कि धन योग कैसे देखा जाता है। सिंपल, धन भावों का लक्ष्मी के भावों के साथ संबंध का स्थापित होना धन योग बन जाता है। जब हम कुंडली में आगे पढ़ेंगे, कुंडलियों को स्टडी करेंगे, आप डाउट क्लियरिंग सेशंस के अंदर आएंगे, चार्ट्स लेके आएंगे, तो हम योगों का ये कॉन्सेप्ट है। देखिए, 1000 योग, 500 योग याद तो नहीं रखे जाएंगे आपको। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि कॉन्सेप्ट क्या है। जितना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा उतनी सारी चीजें आपकी क्लियर होती जाएंगी। तो ये था धन योग के बारे में। अब हम पढ़ते हैं राजयोग। कहते हैं ना मेरी कुंडली में राजयोग है या नहीं है। तो ये राजयोग कैसे बनते हैं, राजयोग कैसे बनते हैं। ये किसी भी कुंडली में केंद्र के लॉर्डों को, यानी कि इस लॉर्ड को, ये केंद्र भाव हो गया, ये केंद्र भाव हो गया, ये केंद्र भाव हो गया, और ये केंद्र भाव हो गया। अब मैं नंबर नहीं लिखूंगा इनके, 1, 4, 7, 10, ठीक है। ये भाव है, फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस, और ये 10th हाउस। राशियां नहीं समझनी है, ये भाव है। केंद्र भाव को विष्णु स्थान भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, केंद्र भाव को विष्णु स्थान कहा जाता है, विष्णु स्थान कहते हैं। और मैंने बताया था जो त्रिकोण भाव होते हैं, यानी कि पहला त्रिकोण भाव कौन से होते हैं, पहला, पांचवा और नौवां। इसको अभी हमने पढ़ा था धन योग के अंदर, इसे लक्ष्मी स्थान भी कहते हैं, लक्ष्मी स्थान, ठीक है जी। यही पढ़ा है हमने। केंद्र भाव जब विष्णु एवं लक्ष्मी स्थानों का संबंध बन जाए, यानी कि जो इनके जो लॉर्ड हैं उनका आपस में संबंध बन जाए, कहीं भी इन भावों के स्वामी का आपस में संबंध बनाने का मतलब होता है कि वो राजयोग कहलाएगा। सिंपल सा लॉजिक है कि वो राजयोग बन जाएगा। तो केंद्र भाव, तो तुम दोबारा से लिख लेते हैं एक बार। विष्णु स्थान हमने कौन कौन से बताए थे, 1, 4, 7 और 10। केंद्र भाव कौन कौन से बताए थे, 1, 5 और 9। तो इससे बनने वाले योग कौन कौन से बनेंगे, पहले 1 को ले लेते हैं किसके साथ, 5 के साथ। फिर 1 को ले लेते हैं 9 के साथ। फिर 4 को ले लेते हैं 5 के साथ, 4 × 5। फिर 4 को ले लेते हैं 9 के साथ। फिर 7 को ले लेते हैं 5 के साथ। फिर 7 को ले लेते हैं 9 के साथ। फिर 10 को ले लेते हैं 5 के साथ। और फिर 10 को ले लेते हैं 9 के साथ।
सिंपल। ये आपकी कुंडली में राजयोग का निर्माण करते हैं। तो केंद्र और त्रिकोण, त्रिकोण भाव मैंने बता दिया, तो ये हो गया त्रिकोण, त्रिकोण, ये भी हो गया त्रिकोण, और ये भी हो गया त्रिकोण भाव, त्रिकोण भाव। तो ये त्रिकोण भाव हो गए, लक्ष्मी स्थान हो गए, जो हमने पढ़ा भी था। तो इनके जो लॉर्ड हैं, उनका आपस में संबंध बनना राजयोग का निर्माण करता है। कितना सिंपल है, कोई हजार योग याद करने की जरूरत तो नहीं है ना अब आपको। भाई इनका आपस में संबंध बन गया तो राजयोग बन गया। धन भाव का और लक्ष्मी भावों का संबंध बन गया तो धन योग बन गया। ये आपकी राजयोग बन गए। तो आप राजयोग और धन भोग योग की प्रैक्टिस कीजिए कि कैसे कैसे बनते हैं, किस किस चार्टों में बन रहे हैं। डेली 5 चार्ट, 10 चार्ट आपस में स्टडी कीजिए, अपने चार्ट को समझिए, अपने परिवार के चार्ट्सों को देखिए। जितना आप उन चार्ट्सों को देखेंगे आपको उतना ज्यादा डीप में पता लगेगा कि योग कैसे बनते हैं। तो ये था धन योग और राजयोग के बारे में। आप इसको अच्छी तरह रिवाइज कीजिए, पढ़िए। हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच।